नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम सीखेंगे कंपनी को कैसे समझें, कैसे उसकी ताकत और कमजोरी को परखें, और ये सब बिना सर दर्द के। आप सोच रहे होंगे भाई कंपनी एनालिसिस की बात कर रहे हो ना, ये तो बोरिंग लगता है। अरे लेकिन रुकिए, मैं वादा करता हूँ ये इतना आसान होगा कि आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये इस सीरीज में हम कंपनी के हर पहलू को कवर करेंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर से लेकर नंबर्स तक। मतलब पहले हम वो चीजें देखेंगे जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी होती, फिर आगे चलकर नंबर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव फैक्टर्स, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो चलिए चाय का कप या पॉपकॉर्न ले लीजिए और शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल्स में अपडेट्स रहने के लिए साथ में कई सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहिए और मार्केट इनसाइट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल। अब ये बिजनेस मॉडल क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें, ये वो तरीका है जिससे कंपनी पैसे कमाती है। मान लो कंपनी एक गाड़ी है तो बिजनेस मॉडल उसका इंजन है। बिना इंजन के गाड़ी चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही बिना अच्छे बिजनेस मॉडल के कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी का पैसा कमाने का तरीका लंबे समय तक चलेगा या नहीं। क्या ये बढ़ सकता है? क्या इसमें कुछ खास है जो दूसरों से अलग करता है? चलो कुछ उदाहरण देते हैं। एप्पल को ही ले लो। ये महंगे महंगे फोन, लैपटॉप और आईपैड बेचता है, साथ में ऐप स्टोर और आई क्लाउड से भी कमाई करता है। इनकी खासियत है इनका ब्रांड और वो सिस्टम जिसमें सब डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। अब नेटफ्लिक्स को देखो, ये हर महीने आपसे पैसे लेता है ताकि आप फिल्में और सीरीज देख सकें। इनकी ताकत है इनके अपने शो और कहीं भी देखने की सुविधा। और अमेज़न, अरे भाई ये तो ऐसा है जैसे ऑनलाइन की दुनिया का बेताज बादशाह है। किताबों से शुरू करके अब सामान बेचना, क्लाउड सर्विस देना और विज्ञापन तक सब करता है। इनकी ताकत है इनकी रफ्तार और डिलीवरी का जाल। तो आप किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें और सोचें ये पैसा कैसे कमाती है, क्या ये तरीका टिकेगा, क्या ये बढ़ सकता है और क्या इसमें कुछ यूनिक है। वैसे बिजनेस मॉडल बदल भी सकते हैं। जैसे टेस्ला पहले सिर्फ गाड़ियां बेचता था, अब सोलर पैनल और क्या क्या बेच रहा है भगवान ही जाने। तो कंपनी की नई नई खबरों पर नजर रखना भी जरूरी है। अब एक सवाल आपसे, अगर कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा कमजोर हो लेकिन मैनेजमेंट शानदार हो तो क्या आप पैसे लगाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल तो आपने समझ लिया, तो चलो देखते हैं कि कंपनी को चलाता कौन है, यानी कि मैनेजमेंट। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं, कंपनी को राह दिखाते हैं। अच्छा मैनेजमेंट हो तो कंपनी आसमान छू देती है और बुरा हो तो नीचे भी आ सकती है। अब क्यों जरूरी है मैनेजमेंट? अरे सोचो, अगर बिजनेस मॉडल एक शानदार रेसिपी है तो मैनेजमेंट वो शेफ है जो उसे बनाता है। शेफ गड़बड़ कर दे तो खाना फेंक दोगे। तो मैनेजमेंट में क्या देखें? पहला, एक्सपीरियंस। क्या उन लोगों को इंडस्ट्री का तजुर्बा है? क्या पहले भी कुछ अच्छा किया है इन्होंने? दूसरा, ईमानदारी। क्या ये लोग शेयर होल्डर्स में सच बोलते हैं और ये झूठ का पुलिंदा बांधते हैं? तीसरा, क्या इनका फायदा आपके फायदे से जुड़ा है? मतलब क्या इनके पास भी कंपनी के शेयर्स हैं या नहीं? उदाहरण लेते हैं, वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता। बर्कशायर हैथवे के पास इनकी ईमानदारी और दूरदर्शिता की वजह से कंपनी टॉपर है। यह सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने कंपनी को क्लाउड और एआई की दुनिया में ले जाकर कमाल कर दिया। मैनेजमेंट की जानकारी कहां से लाएं? कंपनी की वेबसाइट से करो, वहां सीईओ और बड़े अफसरों की डिटेल्स होती है। एनुअल रिपोर्ट में सीईओ का लेटर पढ़ो, न्यूज में देखो कि वो क्या बोलते हैं। एक बात और, कंपनी का परफॉर्मेंस देखो, क्या मैनेजमेंट ने पैसा बढ़ाया है, स्मार्ट फैसले लिए हैं या बार बार सीईओ बदल रहे हैं? तो सावधान हो जाओ। मैनेजमेंट को समझना ऐसा है कि जैसे किसी पर्सनालिटी को चेक करना। हर सीईओ तो एलन मस्क जितना पागलपन वाला नहीं होगा, लेकिन अगर वो काम ठीक कर रहा है तो ठीक है ना। तो दोस्तों मैनेजमेंट पर नजर रखो, ये कंपनी का दिल और दिमाग दोनों है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अब आखिरी पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये बताता है कि कंपनी का मालिक कौन कौन है। मतलब कंपनी एक बड़ी रोटी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता है कि उसका टुकड़ा किसके पास कितना है। तो मालिक कौन कौन होते हैं? पहला होता है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें कंपनी ने शुरुआत की थी, जैसे फैमिली या फाउंडर्स। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। तीसरा, रिटेल इन्वेस्टर, यानी आप और हमारे जैसे लोग। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इनसे पता चलता है कि कंपनी में किसका कितना दाव लगा है। अगर प्रमोटर्स के पास बड़ा हिस्सा है तो मतलब वो कंपनी को लेकर सीरियस हैं, लेकिन अगर वो अपने शेयर बेच रहे हैं तो सोचो क्या कुछ गड़बड़ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बड़ा हिस्सा हो तो अच्छा संकेत है, मतलब बड़े खिलाड़ियों को भरोसा है, लेकिन कौन से फंड में है ये भी देखो। अगर बड़े नाम जैसे वैनगार्ड हो तो फिर वाह क्या बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बड़ा हिस्सा हमेशा अच्छा संकेत होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग, इनका हिस्सा ज्यादा हो तो शेयर का भाव ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। उदाहरण लो, अगर प्रमोटर्स के पास 60%, इंस्टीट्यूशनल के पास 30% और बाकी 10% है हम लोगों के पास, रिटेल के पास, तो कंपनी मजबूत रहती है। लेकिन अगर प्रमोटर्स का सिर्फ 10% है तो थोड़ा ढीला ढाला सिस्टम हो सकता है। एक चीज और, क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर बैंक में गिरवी रखे हैं जिसे प्लेजिंग कहते हैं? अगर हाँ और शेयर गिरे हैं तो मुसीबत हो सकती है। ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में
या स्टॉक्स मार्केट की वेबसाइट पर। थोड़ी मेहनत करो, फायदा आप ही को होगा। तो शेयर होल्डिंग ऐसा है जैसे पोकर गेम प्रमोटर्स के पास बड़े पते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रो प्लेयर्स हैं, और हम लोग थोड़े थोड़े चिप्स लेकर खेल रहे हैं। देखो कि कौन जीत रहा है। तो दोस्तों, आज का काम पूरा। हमने 3 बड़ी चीजें सीखी, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जो नंबर से पहले देखने चाहिए। अगले वीडियो में हम नंबर की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो वगैरह वगैरह। तो अभी आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि वो मिस ना हो। कोई सवाल हो, कोई टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट करो। मजा आया हो तो थम्स अप दे दो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कंपनी की खोजबीन करते रहो और हाँ, स्मार्ट बनो, मस्त रहो। अगले वीडियो का टॉपिक आपको कमेंट में या मैसेज में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ मार्केट आवर्स की अपडेट जो कहीं नहीं मिलती आपको हम दे देते हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ बिल्स भी बढ़ा सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको सही सलाह चाहिए, याद रखिएगा जीवन में सही सलाह या तो आपका भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। और इस वीडियो को आप अपने हितैषी या भाई के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन नंबरों को सीखकर अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा के 27% भारत के लोगों में आ सके, फाइनेंशियली लिटरेट हो सके। याद रखिएगा दोस्तों, आपको अगर सही फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, शेयर मार्केट, एफडी, ईटीएफ, गोल्ड, बॉन्ड सभी में हम बनाए हैं वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं। और हमने जैसे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की है, तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल में स्टॉक्स कैसे चूज करें, तो उसके लिए हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। आप जाके विजिट करिए, नहीं तो कमेंट करिए, हम फिर से बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।